हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं लॉन्ग वीडियो में आपका ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैं आज आप लोगों के लिए ये चैप्टर लेकर के आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है कहते हैं कि नेल्सन मंडेला चैप्टर बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड है इसको पढ़ने में, क्या क्वेश्चन आंसर बहुत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, अगर आपको बहुत अच्छे से इनका क्या इन्होंने कहा है, इस चैप्टर में क्या हुआ है, ये अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहें, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक ही बात कहना है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्लास 10 के इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एंड मैं यहाँ पे अदर क्लासेस के भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जो है इस चैप्टर के राइटर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि जो चैप्टर है उसके जो है राइटर कौन है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर कौन है? नेल्सन मंडेला खुद इसके जो है राइटर है, ठीक है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का पूरा नाम दिया हुआ है, नेल्सन रोलिहाला मंडेला, ठीक है। तो आइए अब हम इस चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना नेल्सन मंडेला जी जो है ना, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, अपने लाइफ के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी बुक में से शॉर्ट स्टैंजा लिए गए हैं जो आपके बुक में दिया गया है, तो हम आज वही पढ़ेंगे। इस बुक में वही दिया गया है तो हम वही पढ़ेंगे। प्लस बिफोर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो है ना वो जानकारी होनी चाहिए साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम साउथ अफ्रीका के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली अफ्रीका में बहुत समय तक अपार्थाइड की पॉलिसी चली थी। क्या चली थी? अपार्थाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि अपार्थाइड क्या है भाई, अपार्थाइड किसको कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। तो अपार्थाइड जो है ना, वो आपने इसके पहले क्लास 9 में पढ़ी होगी, सिविक्स में, क्लास 9 के सिविक्स में अपार्थाइड थी। तो अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी है ना रशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें जो है ना लोगों को कलर के बेसिस पे लोगों के साथ अफ्रीका में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो डार्क स्किन पीपल होते थे उनके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर किया जाता था कलर के बेसिस पे। तो कलर के बेसिस पे जो बिहेवियर होता था इसे ही कहा जाता है अपार्थाइड। ये साउथ अफ्रीका में होता था, ठीक है। अपार्थाइड जब ख़त्म हो जाता है अफ्रीका में, तब एक इलेक्शन होता है यहाँ पे, एंड अफ्रीका में जो इलेक्शन होता है उसमें नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। जैसे कि हमारे इंडिया में भी जो है ना, हम लोग क्या थे, पहले आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश जो है यहाँ पर आकर इंडिया में राज कर रही थी। फिर क्या हुआ था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया हमें आज़ाद करने के लिए, और लास्टली जो है 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहाँ भी लोगों में अपार्थाइड ख़त्म करने के लिए लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। एंड एट द एंड जब अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो वो अपनी शपथ ग्रहण करने आते हैं। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला जीत जाते हैं और वो शपथ ग्रहण करने आते हैं, तो वो क्या स्पीच देते हैं, कैसे पूरे नेशन को वो एड्रेस करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड
प्लस हम लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के बारे में देखने वाले, जो हमें नेल्सन मंडेला जी बताएंगे। ये जो इनकी सेरेमनी होती है वो किस दिन कंडक्ट होती है, ये सारा कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं। तो जो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे जब अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक इलेक्शन होता है, उसमें जो है नेल्सन मंडेला जी जीत जाते हैं और वहाँ पे एक सेरेमनी होता है। तो ये सेरेमनी जो है कंडक्ट होता है, वो कौन से दिन कंडक्ट होता है, तो ये सेरेमनी कंडक्ट होता है 10 मई 1994। ये डेट जो है वो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो कब हुआ था। तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 मई 1994। इस दिन जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो ओथ लेंगे बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या बनने वाले थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। ठीक है, पहले क्या था, वाइट पीपल का रूल था, उसके बहुत दिनों के बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया इन ब्लैक पीपल ने। उसके बाद 10 मई 1994 को जो है एक अच्छा दिन आया इनके लिए, एक शुभ दिन आया, एक ऑटम डे आया इन लोगों के लिए, जिस दिन क्या होने वाला था, सब कुछ चेंज होने वाला था, इन लोग को फ्रीडम मिलने वाला था। अब अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे क्या थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो नेल्सन मंडेला जी बनने वाले थे। यहाँ कौन सी पार्टी का जिक्र हुआ देख लीजिए। नेल्सन मंडेला जी इलेक्ट होकर आए थे कौन सी पार्टी से, तो वो आए थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी से वो जीते थे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नेल्सन मंडेला जी है वो किस पार्टी से जीत करके आए थे, तो नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी से जो है वो जीत करके आए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अब ये बिल्कुल फ्री फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन था और यहाँ पे पार्टी क्या है, 400 में से 252 सीट जीत गई थी। कितने में से, 400 में से 252 सीट जो है वो पार्टी जीत चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे जब वो लोग जीत जाते हैं तो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, और इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ होती है, ये होती है यूनियन बिल्डिंग में। ये सेरेमनी कहाँ पे होती है, यूनियन बिल्डिंग में होती है, MP थिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका की एक बिल्डिंग है जिसे MP थिएटर कहा गया है। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे क्या आए हुए थे, लीडर्स आए थे इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए। एंड 10 मई 1994 बहुत ही सुंदर दिन था नेल्सन मंडेला के लिए और साउथ अफ्रीका सिटीज़न के लिए, क्योंकि उन लोगों को अब क्या मिला था, फ्रीडम मिला था। वो लोग भी अब क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे ना। आज़ादी किसको प्यारी नहीं है, सबको आज़ादी प्यारी लगती है ना। अगर हम बचपन में छोटे थे, हमें घर से इधर उधर जाने को नहीं मिलता था, तो हमें क्या लगता था, अरे हमें भी मिलता, बट वो हमारे सही के लिए ही किया गया था। लेकिन ये जो आज़ादी है उस आज़ादी से डिफरेंट है। ये आज़ादी क्या है कि लोगों को अपने तरीके से जीने का भी वहाँ पे मतलब नहीं जी सकते थे, तो ये उस टाइप की आज़ादी है, उनके साथ गलत बिहेवियर होता था। तो अब वो उस रशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी से अब सभी इक्वल हो चुके थे, तो उनके लिए ब्यूटीफुल दिन था। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं काफ़ी लोगों से उनकी मुलाकात हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है, होगी ना मुलाकात, बहुत सारे लीडर्स आए थे उनके इस इनॉग्रेशन में, काफ़ी सारे लीडर्स आए हुए थे। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका की लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी। नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका की जो है ना लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी। यहाँ पे इस लाइन में नेल्सन मंडेला जी ने कहा है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। ठीक है, साउथ अफ्रीकन सॉइल, ओके सॉरी यहाँ पे सॉइल है। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था ना, वहाँ पे
लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी ये साउथ अफ्रीका के लिए। और वो सेरेमनी कहाँ पे होने वाली थी? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। कहाँ पे होने वाली थी? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पे, ठीक है, प्रिटोरिया में। ये जो जगह है एम्पी थिएटर, ये काफ़ी डिकेड था, बहुत सालों तक इसमें वाइट पीपल लोग क्या करते थे? डोमिनेट कर रहे थे, रूल कर रहे थे यहाँ पे एम्पी थिएटर पे। यहाँ बट अब यहाँ पे क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई थी। अब वहाँ पे कोई कलर के हिसाब से भेदभाव नहीं होने वाली थी, अब सभी इक्वल थे। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं यहाँ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। यहाँ एक अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ आए हुए थे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे क्या है? रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से वहाँ पे लोग आए हुए थे। मतलब वो ऐसा कहते हैं, आगे वो ऐसा कहते हैं कि एक फाइन ऑटम डे था उनके लिए। क्या था? एक बहुत ही ऑन दैट डे लवली ऑटम डे, बहुत ही फाइन ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गए थे? अब सब आज़ाद हो चुके थे, सबको अब कोई भी मतलब भेदभाव नहीं होगा कलर के हिसाब से कि तुम काले हो, वाइट पीपल लोग उन पे रूल करेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं था, ठीक है। अब वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका था। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ वहाँ होते हैं। उनकी बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम था जेनानी, ठीक है। नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या था? जेनानी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है कि नेल्सन मंडेला जी की बेटी का नाम क्या था? तो उनकी बेटी का नाम था जेनानी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे जो है ना साउथ अफ्रीका के वहाँ पे जो है मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉन इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। एंड मैं लाइन को यहाँ पे आपका अंडरलाइन कर देती हूँ। मिस्टर डी क्लर्क जो है वो कौन थे? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके थाबो मेबिकी। थाबो मेबिकी वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं। एंड नेल्सन मंडेला जो है वो क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। तो नेल्सन मंडेला फिर शपथ ग्रहण करते हैं। जब कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे, कोई अगर प्रधानमंत्री बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, तो वो क्या लेता है? शपथ लेता है, शपथ ग्रहण करते हैं। देन उस वक्त शपथ ग्रहण करने के बाद वो क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। तो स्पीच में वो क्या कहते हैं कि आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी के बारे में। वो क्या बोल रहे थे? कि न्यू बॉर्न लिबर्टी के बारे में वो बोल रहे थे। तो न्यू बॉर्न लिबर्टी थी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए ही। क्यों न्यू बॉर्न लिबर्टी? तो अभी अभी साउथ अफ्रीका में जो है अपार्थाइड जो सिस्टम था वो एंड हुआ था। तो अपार्थाइड सिस्टम क्या था ये सबसे पहले समझना है। तो आपको मैंने वीडियो के पहले में ही बताया कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था। जो साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ उनके कलर के बेसिस पे उनके साथ जो भेदभाव होता था उसी को क्या कहते हैं? अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। तो अपार्थाइड सिस्टम जो है वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। अब उनके लिए क्या हो गया था? साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए न्यू लिबर्टी ये आई थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने ये कहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेल्सन मंडेला जी इसीलिए यहाँ पे न्यू बॉर्न लिबर्टी कहते हैं क्योंकि अब लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया जाने वाला है। लोग पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। वो कहते कहते याद करते हैं कि ये बहुत ही अलग बात है कि जो अपार्थाइड सिस्टम थी इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो है कनेक्शन ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनको भी ये सही नहीं लग रहा था ना। दूसरे जो देश के लोग थे उनको भी ये सही नहीं लग रहा था कि अपार्थाइड जो सिस्टम यहाँ पे था, ठीक है। तो अपार्थाइड सिस्टम की वजह से ही वर्ल्ड के सभी लीडर जो है, वर्ल्ड के सभी लोग इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज जब अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया तब वर्ल्ड के सभी लीडर अब इस इनोग्रेशन में शामिल होने आए थे, सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे और एक चीज़ कहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर किसको कहा है? अपार्थाइड सिस्टम को,
ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम को ही नेल्सन मंडेला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला जी अब बहुत प्राउड थे कि अब उनके कंट्री साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गई है और वो एक सेरेमनी होस्ट कर पा रहे हैं अपनी कंट्री पे। वो बहुत ज़्यादा इसलिए क्या थे, प्राउड थे, गर्वित थे। उनमें बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर शामिल हुए थे। जैसे उनकी स्पीच शुरू होती है तो सभी इंटरनेशनल गेस्ट को वो थैंक यू बोलते हैं, सभी को वो थैंक यू, सभी का अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं ये जो विक्ट्री है ना, उनका कहना है कि ये जो विक्ट्री है वो सिर्फ मेरी नहीं है, सभी की है। ये जस्टिस की विक्ट्री है, पीस की विक्ट्री है, ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री है। यहाँ पे उन्होंने बताया है स्लाइड में कि ये सिर्फ उनकी कॉमन, उन्हीं की सिर्फ विक्ट्री नहीं है, ये पूरे जस्टिस की विक्ट्री है, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की क्या है, विक्ट्री है। ठीक है, आखिर में हमें हमारा फ्रीडम मिल गया है। अब हम शपथ लेते हैं कि अब हमारे जितने भी लोग हैं उनको हम फ्री कर देंगे रशियल डिस्क्रिमिनेशन से। उनका ऐसा कहना है कि ये रशियल डिस्क्रिमिनेशन से हम सारे लोगों को फ्री कर देंगे, और सिर्फ रशियल डिस्क्रिमिनेशन से ही नहीं, अपने लोगों को वो किस किस चीज़ से, पॉवर्टी से, ठीक है, किस किस चीज़ से, पॉवर्टी से, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, सभी चीज़ों से वो क्या करेंगे, अपने लोगों को फ्री कर देंगे। ठीक है, कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होने देंगे। लास्ट वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा इस धरती पे, लाइक साउथ अफ्रीका पे एक कम्युनिटी या दूसरा इंसान एक इंसान को डोमिनेट कर रहा है, आइदर बेसिस ऑफ कलर, रेस एंड एनीथिंग एल्स। हमें लिबर्टी का मतलब हमेशा जो है यहाँ पे लिबर्टी का सूरज जो है वो चमकता रहेगा। जब उनकी स्पीच एंड होती है तो वो आसमान में देखते हैं, क्या करते हैं वो, जब जो उनकी स्पीच जो है वो एंड हो जाती है तब नेल्सन मंडेला जी जो है वो आसमान में देखने लगते हैं। ठीक है, कि एरोप्लेन, जेट्स जो है वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं आसमान में। हम लोग के यहाँ पे भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, एरोप्लेन, जेट्स ये सब अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। उसी तरीके से जब वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग में जो इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे जब वो स्पीच देते वो आसमान की तरफ जो है वो देखते हैं तो वहाँ एरोप्लेन्स, जेट्स जो है वो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, जैसा रिपब्लिक डे पे भी एरोप्लेन प्रदर्शन करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो पूरे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर मिलिट्री अपना प्रदर्शन कर रही थी। ये मिलिट्री बता रही थी कि ये लॉयल है न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। नेल्सन मंडेला जो है 30 सालों तक जेल में भी बिताए थे वो। ठीक है, वो 30 साल तक जो है वो अपने जेल में बिताए थे, उनको जेल में डाल दिया। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे गांधी जी और भी बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी, उसी तरीके से जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनको भी जो है वहाँ पे जो है ना जेल में भेजा गया था, तो वो जेल में थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि वो आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में उनको क्या दिखता है कि बहुत सारे मिलिट्री जेट्स जो है, एरोप्लेन जो है वो तरह तरह के मतलब अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं अपनी तरफ से। ठीक है, वो भी खुशियाँ मना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनली जो है इम्फाला जेट्स जो है वो वी शेप में जितने भी कलर है साउथ अफ्रीका के फ्लैग के उसका फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इम्फाला जो जेट्स है वो स्मोक जो है ट्रायल करते, कौन कौन से कलर का करते हैं देख लीजिए, ब्लैक होता है, उसमें रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, गोल्ड कलर होता है। ठीक है, जो न्यू साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर थे, जो न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग का कलर था, उसी कलर का जो इम्फाला जेट्स था वो वी शेप का जो है फॉर्मेशन बनाते हैं, कलर स्मोक करते हैं आसमान में। ठीक है,
ये जो डे है बहुत यादगार है मेरे लिए, ऐसा कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। इसके बाद वो नेशनल एंथम जो है ना, नेशनल एंथम के बारे में वो कहते हैं। वहाँ पे नेशनल एंथम गाया जाता है। तो एक नेशनल एंथम होता है वाइट पीपल का, एक नेशनल एंथम किसके लिए होता है? वाइट पीपल के लिए होता है। और दूसरा क्या होता है? नेशनल एंथम ब्लैक पीपल के लिए होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे our two national anthems and the vision of white singing and black लोग क्या करते हैं? सिंग करते हैं डाइस्टीन। ठीक है, तो दो नेशनल एंथम गाया जाता है। एक ब्लैक पीपल लोगों के द्वारा गाया जाता है, मतलब वो लोग ब्लैक पीपल का एक नेशनल एंथम होता है और एक होता है वाइट पीपल का। ठीक है, तो वाइट पीपल का नेशनल एंथम क्या होता है? निकोसी सिकेले, ठीक है, और डाइस्टीन। ठीक है, ये दोनों नेशनल एंथम होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अभी उनको एक दूसरे का नेशनल एंथम याद नहीं था, बट एक दिन ऐसा आएगा जब उनको ये याद हो जाएगा। ये सब बात मतलब बताते बताते वो हिस्ट्री में चले जाते। कौन? नेल्सन मंडेला जी हिस्ट्री में चले जाते हैं। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी है वो कब शुरू हुई, कैसे हुई, तो ये सब बातें करते करते वो हिस्ट्री में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अपार्थाइड की जो मतलब अपार्थाइड जो शुरू हुआ था ना, तो वो कब हुआ था? 20th सेंचुरी में ही, फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी में ही हुआ था। 1900 से 1909 तक का जो समय था उसी वक्त हुआ था। और एक वार हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे देखिए उस वार का बताया गया है, एंग्लो बोर वार। वहाँ जो है वाइट पीपल सब एक साथ हो जाते हैं और वो ब्लैक डार्क स्किन पीपल के खिलाफ भेदभाव करते हैं। ये इंड कब होता है? ये इंड होता है इंड ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है नेल्सन मंडेला जी बताते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं कि ये अपार्थाइड एक इम्पैक्ट है, दैट जैसे वो एक तरीके से गुड कह रहे हैं इसको, अपार्थाइड को वो एक तरीके से गुड भी कहते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट भी आया है अपार्थाइड के कारण। ये गुड कैसे है? क्या गुड इम्पैक्ट था इसके कारण? तो ठीक है, उनके लिए वो ऐसा बताते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम जो है एक गुड इम्पैक्ट भी है हमारी कंट्री के लिए। तो ये क्यों ऐसा बोलते हैं कि गुड इम्पैक्ट है? क्योंकि कारण ये था कि इसकी वजह से जो है बहुत सारे कंट्री है, इसके कारण ही मेरी कंट्री को करेजियस लोग मिले। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आया उसके बाद ही तो लोगों में करेज आया कि नहीं, हमें फ्रीडम के लिए लड़ना है। लोगों को बहुत कुछ मतलब उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने करेज दिखाया। जैसे फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से जो है वो नेल्सन मंडेला जी भी है, फ्रीडम फाइटर को अपने याद करते हैं कि इस पॉलिसी की वजह से जैसे बहुत सारे लोग जो है वो अपना करेज को दिखाएं, अपने आगे आए हैं लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो किसको किसको याद करते हैं? जैसे ओलिवर तामको है, वॉल्टर सिसुलू है, ये लोग जो थे फ्रीडम फाइटर थे वहाँ के। ठीक है, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर को वो याद करते हैं। तो वो कहते हैं इस पॉलिसी की वजह से ओलिवर ताम्बोज और भी बहुत सारे हीरोज़ मिले उनको, बहुत सारे लोग एक साथ हुए इस सिस्टम के खिलाफ। तो वो ऐसा कहते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम की वजह से ये लोग सामने आए। ठीक है, और चीफ जैसे लोग, बहुत सारे लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो इन सारे लोगों का उन्होंने क्या किया है? जिक्र किया है, यहाँ पे बताया है सारे लोगों के बारे में कि
उनको याद किया कि यही लोग फ्रीडम फाइटर थे जिनकी वजह से क्या हुआ, अपार्थाइड से उनको लाइक बहुत दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद वो अपार्थाइड से जीते। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है ना वो मिनरल के मामले में, मतलब खनिज के मामले में वो बहुत ज़्यादा रिच है। पर यहाँ पे जो है ना लाइक यहाँ पे मंडेला जी ने क्या कहा कि हमारी जो कंट्री है वो मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच है, बट वो जो है ना ये कहते हैं, मैं ये कहूँगा, वो ये कहना चाहते कि मैं कहूँगा कि असली वेल्थ क्या है मेरी कंट्री के, तो ये लोग हैं। उनके लिए मिनरल असली वेल्थ नहीं है, उनके लिए ये जो लोग हैं जिन्होंने इतने दिनों तक फाइट किया, जो स्ट्रगल किए, वो लोग उनके लिए क्या है, सही मायने में वो उनकी वेल्थ है। इन लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में सोचा, तो ये लोग हैं मेरे लिए पूरे डायमंड है मेरी कंट्री के। ये मिनरल जो है, मिनरल से भी वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वो प्योरेस्ट डायमंड है। ठीक है। तो ये मंडेला जी ने कहा। मंडेला जी ने अपने जो मिनरल्स, खनिज है, उनको उन्होंने अपना वेल्थ नहीं बता करके इन लोगों को उन्होंने कहा है कि यही उनके असली जो है वेल्थ है। फिर वो बताते हैं कि करेज के बारे में, वो बताते हैं कि करेज एग्जैक्टली करेज क्या है। तो उनके नज़र में करेज वो नहीं है जिसमें आपको डर ही नहीं लगता है। करेज वो नहीं है कि आप डरो नहीं। ठीक है, आप डरो नहीं, आपको डर नहीं हो, वो करेज नहीं है। ठीक है, करेज वो है जिसमें आपको डर हो और आप डर से उसको क्या करो, ओवरकम कर लिए हो। वो ये हमें बताते हैं कि जो मैन है, वुमेन है, जिन्होंने कितना कुछ सहा है इस ऑपरेशन के टाइम पे, उन्होंने इस ऑपरेशन के वक्त अपने करेज को शो किया है, तो यही उनके लिए करेज था। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, आप बिल्कुल निडर हो, तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। करेज का मतलब ये है कि जो भी डर है, आपको डर है, लेकिन आप उस डर के आगे भी क्या होता है, जीत है। बोलते हैं ना, ये डर के आगे भी जीत है। तो आप उस करेज को दिखा रहे हो, अपने करेज करेज को दिखा रहे हो, और वो जो डर से आप ओवरकम कर रहे हो, तो इसी को क्या कहा है नेल्सन मंडेला जी ने, करेज कहा है। नेक्स्ट जो है ना, उन्होंने नफ़रत के बारे में बातें की है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी ने नफ़रत के बारे में बातें की हैं। नफ़रत के बारे में वो बातें करते हुए उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि वो बताते हैं, मतलब उन्होंने कहा ऐसा कि नफ़रत ये हमारे में पैदाइशी नहीं होती है। नफ़रत जो है नेचुरली हमारे में नहीं होता, हमारे अंदर पैदाइशी नफ़रत नहीं होती है। ठीक है, धीरे धीरे हम ये सीखते जाते हैं। जब कोई इंसान पैदा होता है या उसे कुछ पता नहीं हो, तो उसको क्या होता है, कुछ भी पता नहीं होता। अगर कोई इंसान पैदा हो रहा है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, उसे कौन काला है, कौन गोरा है, किससे हमें भेदभाव करना चाहिए, ये उनको पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जो सोसाइटी होती है, जो लोग होते हैं, उसके आसपास के लोग, वही उन्हें क्या सिखाते हैं, नफ़रत करना सिखाते हैं। वो प्यार करना नहीं सिखाते, लोगों से नफ़रत करना सिखाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जब वो 30 सालों तक जेल में थे और उनको जब मारा जाता था ना, तो वो पेन सह नहीं पाते थे। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस जब मारते हैं ना तो वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ आपको मारेंगे, हिट करेंगे। तो जब उनको मारा जाता था, जब वो जेल में थे, जब उनको मारा जाता था, तो क्या होता था ना कि वो गार्ड्स की तरफ देखते थे, वहाँ के जो गार्ड्स हैं ना उनकी तरफ देखते थे, और उनकी आंखों में उनको सिंपैथी दिखता था। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, वो गार्ड्स की तरफ देखते थे
और गार्ड्स की तरफ जब वो देखते थे तो उनकी आंखों में उनको क्या दिखता था, सिंपैथी दिखता था। तो जब उनको वो उनकी आंखों में सिंपैथी दिखता था तो उसी को वो देखकर वो सोचते थे ना कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि अभी भी दुनिया में जो है ना इंसानियत है, इन लोगों में इंसानियत है। वो ये कहना चाहते कि इंसानियत हमारे दिल में ज़रूर होती है, नफ़रत तो हमारे मतलब बाहर से वो हम में डाला जाता है, बाहर से जो डाल दिया जाता है वो नफ़रत है, लेकिन हमारे दिल के अंदर वो इंसानियत ज़रूर होती है। और क्या होता है कि हमें अपनी कंट्री और एक दूसरे लोगों से प्यार करना चाहिए। तो वो जब वहाँ पे होते हैं, जब लाइक साउथ अफ्रीका वालों ने उनको जेल में डाला था और जेल में जब उनको जो है मतलब उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, तब वो गार्ड्स की तरफ देखते हैं और गार्ड्स की तरफ देख के उनकी आंखों में उनको इंसानियत दिखती थी कि थोड़ी सी भी उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो उनको ऐसा लगता था कि थोड़ी मतलब इनके अंदर इंसानियत है, इनके दिल में ज़रूर होती है, लेकिन वो बाहर से इनमें नफ़रत डाला जाता है, तभी वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अब वो नेक्स्ट कहते हैं नेल्सन मंडेला जी, ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं इंसान के लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशन होता है, दो ड्यूटी होता है अपने लाइफ में इंसान का। ठीक है, एक तो होती है अपने फैमिली लाइक पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, इसके प्रति एक होता है, और दूसरी किसके लिए होती है, कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने ये कहा है कि इंसान में क्या होता है, मतलब इंसान के लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटी होते हैं अपने लाइफ में। एक तो होती है अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, वाइफ के लिए, दूसरी क्या होगी, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लोग जो है अपनी दोनों ड्यूटीज़ लॉयल्टी के साथ निभा सकती है, बट मेरी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं था कि मैं अपनी कंट्री में ये दोनों मतलब दोनों को अच्छे तरीके से जो है ड्यूटीज़ निभा पाऊँ। क्योंकि अगर कोई इंसान, जब वो जिस वक्त उनके यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम थी, अगर कोई इंसान वहाँ पे अगर मतलब ड्यूटीज़, दोनों ड्यूटीज़ निभाने का सोचते थे, मतलब अगर अपने कंट्री के बारे में भी सोचते थे, तो जैसे ब्लैक पीपल जब वो फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट थे तो उनको प्रिजन, जेल में डाल दिया जाता था और उनको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब लोगों को वहाँ से अगर जो भी अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे, थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते थे, तो उनको क्या करता था, वहाँ साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल लोग थे उनको क्या करते थे, प्रिजन में डाल देते थे, पिंजरे लाइक जेल में डाल देते थे, और उनके साथ लाइक उनको अपने फैमिली से भी दूर कर देते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मैंने शुरू से ये चूज़ नहीं करा था कि मैं अपनी कंट्री के ऊपर मतलब कंट्री को ऊपर रखूँगा अपनी फैमिली से, बट जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, जब मुझे समझ आया कि मैं अपनी ड्यूटी एज अ सन, ब्रदर और वो फुलफ़िल नहीं कर सकता। शुरू से ही कोई वो नहीं सोचता है ना, शुरू से ही आप जब छोटे होंगे तो शुरू से ही आप थोड़ी सोचोगे कि मुझे फ्रीडम के लिए लड़ना है, तो शुरू से ही वो ये चीज़ें नहीं सोच रहे थे। ठीक है, मतलब बचपन से उनमें ये हंगर नहीं था। ठीक है, बचपन में क्या था उनका, तो बचपन में फ्रीडम ऑफ हंगर बचपन से ही नहीं थी। बचपन में मेरे लिए मतलब वो ऐसा कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मतलब ये था कि मैं घूम पाऊँ, खेल पाऊँ। ठीक है, छोटे में क्या सोचते थे, वो जब छोटे थे तो यही सोचते थे कि मैं थोड़ा सा घूम पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है, I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. ठीक है, वो जो बचपन में थे तो बचपन में क्या सोचते थे कि मैं अपनी माँ का जो वहाँ हट है उसके पास घूम पाऊँ, थोड़ा सा मैं बाहर जा पाऊँ। ठीक है, ये सब उनके लिए हंगर था, फ्रीडम था। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तब उनको समझ में आया कि मेरी जो एक्चुअल आज़ादी है वो पहले ही छिन चुकी है, उनको ऐसा लगने लगा। जब वो बड़े हुए, थोड़ी सी उनकी एज बढ़ी, तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि अब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट है, तो उनको आज़ादी से रात को घूमना, वो घूम पाए, वो उनके लिए क्या थी, आज़ादी थी, जब वो थोड़े से बड़े हुए। ठीक है, और उसके बाद कॉलेज के बाद जब वो थोड़ा और बड़े हो गए तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि वो ऑनरेबल लाइफ जिए, वो अपनी जॉब कर पाए, शादी कर पाए,
लॉफुल लाइफ जिए, उनके साथ मतलब कोई भी रिस्पेक्टफुली बिहेव करे, डिसरिस्पेक्ट उनको ना करे। धीरे धीरे उनके लाइफ में फ्रीडम का मीनिंग चेंज होते गया। जब वो छोटे थे तो क्या मीनिंग था उनके लिए कि वो उनकी मम्मी के हट या मतलब घर के बाहर वो थोड़ा सा खेल पाए, चल पाए, इधर उधर जा पाए, उनको कोई मनाही ना हो। जब थोड़े से और बड़े हुए, कॉलेज में गए, तो उनके लिए फ्रीडम क्या हुआ कि वो रात में भी आज़ादी से घूम पाए, ठीक है। बट बाद में फिर धीरे धीरे जब और वो बड़े हो गए, तब उनके लिए क्या हुआ कि उनके लिए क्या हो गया कि वो ऑनरेबल लाइफ जी पाए, उनको सब रिस्पेक्टफुली उनसे बात करे, कोई भी उनसे मिसबिहेव ना करे। तो उनका धीरे धीरे क्या हो गया, फ्रीडम का जो मीनिंग है उनके लिए चेंज होता गया। बट धीरे धीरे मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई। ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पास ही फ्रीडम नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे जितने भाई बहन हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा। ये सब देखने के बाद ही वो क्या किए थे, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो उन्होंने फिर ज्वाइन किया था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वे आर नॉट फ्री। वो मतलब ये कहे थे कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ ऐसा नहीं है, उनके जो ब्रदर सिस्टर आसपास के लोग हैं वो लोग भी फ्री नहीं थे। मैं जब आपको समझाते हुए जा रही हूँ और जब आप बुक खोलोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी जो है वो ज्वाइन करा था, ठीक है। तब उनकी छोटी सी जो हंगर थी फ्रीडम की, वो इतनी बड़ी फ्रीडम बन गई कि अब मुझे अपनी भाई बहन, अपनी कंट्री के लोगों को आज़ादी दिलाना है। वो ऐसा सोचने लगे। अब मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे अब स्टेप लेने पड़ेंगे, सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए नहीं, पूरे कंट्री के फ्रीडम के लिए। और एक इंसान को फ्रीडम दिलाने के लिए मुझे स्टेप लेने पड़ेंगे। मतलब जैसे होगा ना कि यहाँ पे सभी को फ्रीडम दिलाना, अगर एक इंसान को फ्रीडम मिल गया तो क्या सबको मिलेगा? जस्ट लाइक कि एक इंसान फ्री है अगर हर चीज़ से, दूसरे को भी उनको फ्री करना है ना, सभी फ्री होने चाहिए ना। तो यहाँ पे वो उनको स्टेप लेने पड़ेंगे। उन्होंने दिमाग में ये सोच लिया और इसी ने मुझे मोटिवेट करा कि मैं एक क्या करूँ, डरे हुए इंसान से बोल्ड मैन बन गए। वो बहुत डरे, उतने ज़्यादा वो मतलब बोल्ड नहीं थे, लेकिन यही सब वो सोच के फ्रीडम के बारे में कि अब मुझे फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा, और वो फ्रीडम से फ्रीडम के लिए वो क्या बन गए, एक डरे हुए इंसान से बोल्ड मैन बन गए, ठीक है। और लॉ बाइंडिंग लॉयर से वो एक क्रिमिनल बन गए, क्योंकि जब उन्होंने स्ट्रगल के लिए लड़ाई किया तो उनको क्या किया गया, जेल में डाला। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है बाकी लोगों से, मतलब वो ऐसा कहते कि ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है बाकी लोगों से, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं लॉयर था मुझे लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा था, वो मैं इंजॉय नहीं कर रहा था। ये अपने दिमाग में सोच कर कि बाकी जो मेरे भाई बहन हैं उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब उनको भी, जब वो लॉयर थे तो उनको भी थोड़ा सा उनको लिमिटेड फ्रीडम मिला था, लेकिन उनके जो बाकी भाई बहन थे तो उनको तो वो फ्रीडम नहीं मिला था ना। अगर एक इंसान के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मीन्स वो सबके साथ हो रहा है। उनका ऐसा मानना है कि अगर एक इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो सबके साथ हो रहा है, मीन्स वो अत्याचारी भी खुश नहीं होते हैं, उनके मन में भी क्या होता है, नफ़रत होता है। जिस इंसान के मन में नफ़रत भरी होती है वो कभी भी फ्री नहीं होता है। जो अत्याचारी है, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं आप पे, ठीक है। यहाँ पे फिर उन्होंने तो लास्टली यहाँ पे जो है ना नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया है, ऑपरेशर और ऑपरेस्ट के बारे में भी बताया है,
ठीक है। देखिए, जो अत्याचारी होता है, जो हमारे पे अत्याचार करते हैं, वो भी मन के मतलब अंदर से वो भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है, नफ़रत होता है। जिस इंसान के मन में नफ़रत भरी होती है वो कभी भी फ्री नहीं होता है। साथ ही साथ जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो भी खुश नहीं होते हैं। तो जो भी हो रहा था उसके एंड होना बहुत ज़रूरी था, मतलब जो भी हो रहा था ना, वो अपार्थाइड सिस्टम जो भी चल रहा था, तो वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। ना ही ऑपरेशर सही से जी पाता है, और ना ही ऑपरेस्ड एट द एंड प्रेज़र के बारे में ही ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, कि ना ही ऑपरेसर सही से जी पाते हैं और ना ही ऑपरेस्ड, जिन पे अत्याचार होता है वो भी सही से नहीं जी पाते हैं, और जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी नहीं, क्योंकि उनके दिल में तो नफ़रत है ना। नफ़रत, जिस इंसान के दिल में नफ़रत भरी है वो सही से कोई काम कर पाता है क्या? उनके अंदर तो एक चीज़ चल रही है। तो ये जो पूरी स्टोरी है नेल्सन मंडेला जी की, वो मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया बाय टू, लाइक सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ, कैसे जो जेट्स है वो कलरफुल, जैसे साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था उसका जो कलर था, उस कलर के वो स्मोक जो है वो क्या कर रहे थे, मतलब आसमान में सारा कुछ दिखा रहे थे। जो मिलिट्रीज़ थे वो भी बहुत खुश थे, वो भी मतलब दिखा रहे थे। एंड नेशनल एंथम सॉन्ग भी गाए गए, वाइट पीपल ने अपना सॉन्ग गाया एंड ब्लैक ने अपना गाया। एंड उसके बाद टू ऑब्लिगेशन क्या होता है लाइफ का, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी कुछ भी अगर आप डाउट, मतलब आपको डाउट होता है थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगी, ज़रूर से ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। ये आप लोग का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हुआ, आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो सारा कुछ आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, एंड स्टडी करते रहिए। एंड जहाँ पे भी डाउट होता है आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।